नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हम फिरोजी छिलका पे आए हुए हैं जो नालंदा जिला में पड़ता है और यहाँ अनियमितता को लेकर एक तरफ कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ रंगदारी की मांग को लेकर कहा जाता है। करीब हम कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा चारों तरफ दिखा देंगे। यहाँ पे करीब 6 करोड़ के लागत से एक छिलका बन रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 6 करोड़ के लागत से एक छिलका बन रहा है। हमारे साथ अभी है गुड्डू उर्फ धनंजय जी। यहाँ जो अभी हो रहा है उसको अनियमितता के लेके आप लगता है जांच करवा रहे थे और कई बार उठा रहे हैं, क्या बात है ये? हाँ, ये फिरोजी छिलका है। मेरा गांव जोगा बिहा पड़ता है। मैं 8 पंचायत का निवासी हूं और मेरे यहाँ ये निर्माण हो रहा है। यह जो छिलका है बेन प्रखंड के 1 पंचायत, 8 पंचायत और नूरसराय के 17 पंचायत, 17 एक 18 पंचायत के निवासी इससे लाभान्वित होते हैं। और लाभान्वित होने के कारण ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह छिलका का निर्माण करीब 1.5 से 2 महीना पूर्व में प्रारंभ किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा इस पर कई बार आपत्ति किया गया कि इसमें अनियमितता हो रहा है। तो इसके संबंध में मैं कुछ जानकारी लेना चाहा। जानकारी के क्रम में ये हमको पता चला, देखने को भी मिला कि शेखपुरा का स्टोन चिप्स जो है वो इसमें निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में हम परसों के डेट में या चौथा रोज के डेट में कार्यपालक अभियंता को अरुण कुमार सिन्हा जी को दूरभाष पर बताए। उन्होंने भी तुरंत संज्ञान लिया। संज्ञान उपरांत उन्होंने अपने जेई को भेज करके यह बताने को कहा कि कहाँ है शेखपुरा का गिट्टी, आप इनके साथ वीडियोग्राफी कर करके हमको बताएं। उस चीज़ को भी मैं उनको प्रमाण के साथ मैं उनके पास भेज दिया हूँ, उनको देखे। उसके बाद से लगातार की तिथि में उसके पहले भी ये अनियमितता हो रही थी। ये लोग रात के समय में, दिन में यहाँ काम को थोड़ा दिखाने के लिए किया जाता है और रात में बड़े पैमाने पर अनियमितता का कार्य किया जाता है, जिसमें माना जाइए कि डोमचाच वाला काला गिट्टी अगर 4 ट्रैक्टर डाला जा रहा है तो उसी में 1 ट्रैक्टर मिलावट करके शेखपुरा वाला भी गिट्टी डाला। अभी ढंग से कई एक ट्रक CFT यहाँ गिट्टी इसमें इस कार्य में लगाया जा चुका है। सीमेंट की जहाँ तक की बात रही तो दिखाने के लिए OPC सीमेंट रखा जाता है, यूज में उसको PPC लाया जाता है। अभी हम जिस जगह पे खड़ा हैं, इस स्थान पे ये देखा गया कि इसके जो ये PCC का जो कार्य कराया गया है, अच्छा। उस PCC के नीचे, इस PCC के नीचे ये सैंड सोलिंग का प्रावधान है, प्रोविजन है, लेकिन इसके नीचे सैंड सोलिंग का कार्य नहीं किया गया है, जो कि प्राकलन के विरुद्ध है। और इस बातों को लेकर के मेरे द्वारा क्वेश्चन उठाया गया। अब देखिए, ये जैसे ये कटा हुआ है, ये काटा गया फाउंडेशन है, इसी प्रकार का अपोजिट में फाउंडेशन कटा है, जिसमें रात में उसमें उस पानी में भी 6 मीटर पूछा गया कि कितना गहराई है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि 6 मीटर की गहराई है। तो 6 मीटर की गहराई में बगैर सोलिंग करे हुए भी वो बोल रहे हैं कि पानी कब बढ़ जा रहा है। बोला कि भाई आपके पास तो टूल्स का प्रावधान है, आपके पास इस एसेट में इस कार्य को करने के लिए हर एक चीज का प्रावधान होता है, उसके बाद भी इस कार्य को संवेदक को किसी को आवंटित किया जाता है। तो क्या आपके पास इस ढंग का सेटलमेंट या आपके पास जो औजार है वो इसका मतलब आपके पास उपलब्ध नहीं है? तो हाँ, मेरे पास नहीं है। हम जो कर रहे हैं, जो आपको करना है किया जाए। और अभी चल करके देखा जाए कि सेंटिंग के कारण आगे वाला जो फ्रंट का जो भाग है वो आपको सीधे दाएं बाएं, जो आपको कैमरामैन आप चल करके आगे चल करके देख सकते हैं। हम आपको वहां चल करके आगे भी दिखा देते हैं जो प्रमाणिकता है। अभी इधर के लेके भी कुछ चर्चा कर रहे थे आप? हाँ, और इधर ये जो रहा, देखिए सैंड सोलिंग का प्रावधान जो था उसको नहीं करने के कारण ये देखिए ये क्रैक हो गया। ये देखिए सामने है, देखिए आपके वहाँ से यहाँ तक ये देखिए सामने झलक रहा है और आप ये सामने देख भी रहे हैं। ये आपके सामने यहाँ तक किया हुआ है, वहाँ भी आपको हम दिखा दिए, यहाँ भी दिखा रहे हैं कि नीचे सैंड सोलिंग नहीं है। ये मतलब कि गड़बड़ है। हाँ, ये अगर नीचे
बालू रहता तो नहीं फटता। हाँ, बालू ये प्रावधान है। हाँ। ये प्रावधान है कैंपैक्सिंग के लिए, समतल और एक अच्छे मैंने जमीन का मैंने लेयरिंग के लिए। हाँ। उसका ये प्रोविजन है, एस्टीमेट में ये प्रावधान है। तो इनका कहना है, हम इनका भी रिकॉर्डिंग है उस बात का। हाँ। कि उनसे जब ये बोला गया कि भाई आप इसमें सैंड सोलिंग नहीं दिए, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर के दायरे से लोकल सैंड हमको देना है, वो नहीं मिला, इसलिए हम इसमें नहीं दिए। अच्छा, उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। और साथ में जेई साहब वहाँ खड़ा है, उनके सामने भी जेई साहब के सामने भी वो ये प्रमाण दिया गया कि आप ये देख लें कि कितना गिट्टी, कितना बालू और कितना सीमेंट मिलाया जा रहा है। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जेई साहब बोले कि जो सीमेंट जो है ना, जो ठीक दे रहा है और जो गिट्टी भी ठीक दे रहा है। हम कहते सर प्रोविजन आपका क्या है? तो बोले कि 4-2-1 ठीक है, लेकिन हम बोले तो 4-2 दे रहे हैं, तो यहाँ तो 2 गिट्टी आप बढ़ा रहे हैं, 2 बालू बढ़ा रहे हैं। तो बोल रहे कि नहीं जो जरा जो उठावे में होगा दिक्कत ही चलते दे रहे। हम तो सीमेंट में बढ़ा दो ओकरा में। चलिए कुछ और अनियमितताओं को देखते हैं। और भी तो अभी कुछ अनियमितता के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, अभी उस साइड में बताए हैं। और अभी के समय में ये जो सामने है, ये कल पीसीसी का कार्य किया गया है रात में। और ये बताया गया कि 6 मीटर का डेप्थ है, गहराई जो है इसकी 6 मीटर है। और ये सेटअप जो है, ये सेंटिंग का जो बॉक्स जो है, ये बॉक्स नीचे नहीं, इसमें बॉक्स लगाया गया। बॉक्स का पटरा भी किसी प्रकार का कोई यूज नहीं किया, जो अभी ऊपर से ये लगाया जा रहा है। ये रात ये काम हुआ है। रात मतलब आपका कहना है कि हाँ, बड़े पैमाने पर यह नियमितता है। हाँ, इसमें प्रोविजन जो है सोलिंग का है। किसी भी कार्य में होता है कि सैंड सोलिंग होने के बाद ही उस पर किसी भी प्रकार का कंक्रीट का कार्य किया जाता है। मतलब आपका कहना है कि इसमें सुधार किया जाए। हाँ, ये अनियमितता है इसमें। और ये मेरे ग्राम का चीज है। मैं चाहूंगा कि ये इसमें ठोस इसका निर्माण हो, जो कि आने वाला भविष्य तक के मेरा भी इससे पहचान बना रहे। मतलब आपका पहचान भी आपका क्षेत्र को मतलब बेहतर सब वही कह रहे हैं कि मेरा भी पहचान इससे बना रहे कि नहीं, ये आदमी मैंने बहुत अच्छे ढंग से जो इसका जो प्राकलन है, प्राकलन के अनुसार इन्होंने अपने तत्परता से इसका निर्माण कराया। इसमें हम अनियमितता देख रहे थे। अनियमितता देखने के बाद जो अनियमितता सामने भी इसीलिए प्रमाणित कर रहे हैं कि रात में काम हुआ है। रात में इसमें काम कराने का कौन सा तुक है? इस जगह पर, इस साइड पर प्रत्येक दिन रात में काम होता है। अभी आप दिन के समय में आप देख रहे होंगे कि दिन के समय में ही इतना ही काम हो रहा है। और रात में यहाँ मैंने 50 से 100 लेबर रात में, आखिर क्या उद्देश्य है रात में कराने का? साथ में सेंटिंग का, ये जो इन लोगों का जो टेंडर होता है उसमें टूल्स का प्रोविजन होता है सेंटिंग का। देखिए इस लाइन को देखिए, वहाँ से उठा करके वहाँ से देखिए सटा हुआ, यहाँ फेंक दिया, यहाँ से उठा, देखिए पूरा इसका वीडियो ले लीजिए। ये अनियमितता है। चलिए इस अनियमितता के खिलाफ आपने कहीं ना कहीं लिखा पढ़े तो जरूर रिटेन में नहीं, मौखिक में मैं 4 दिन पहले भी स्कूटी इंजीनियर साहब को बताया हूँ। हाँ। कल भी बताया हूँ, परसों भी बताया हूँ। स्कूटी इंजीनियर साहब के द्वारा भी कुछ बातों में, जिसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने ये बता दिया कि रात में काम होगा, इसलिए कि बरसात का समय है। पर हम कहें सर ये आपके जो वर्क ऑर्डर जो है, क्या उसमें 24 आवर कार्य करने का प्रोविजन है? और दिन में आखिर क्यों नहीं काम होता है, रात में क्यों हो रहा है? तो अभियंता प्रमुख से मैं अभी दूरभाष पर मैं बात किया हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं स्कूटी साहब को अभी मैं बताता हूँ। शायद उन्होंने बताया भी, स्कूटी साहब का कॉल बैक आया और उन्होंने कल के तिथि से हमको बताया है कि कल का उनके द्वारा डेट दिया गया है कि कल हम 3 से 4 बजे इस स्थल पर, कार्यस्थल पर आएंगे और इसमें रात में कार्य नहीं होगा। और जो अनियमितता हो रहा है उसको अनियमितता को हम होने नहीं देंगे। तो इसके लिए आपके द्वारा और लिखित भी मतलब हर जगह डाला जाएगा। हाँ, रिटर्न कल के तिथि में, वो कल शनिवार था, कल ये मेरे बात में संज्ञान में हम इस पर थोड़ा हम डीप में नहीं थे। हमको लग रहा था कि इतनी बड़ी गलती यहाँ नहीं हो रही होगी, लेकिन जब स्थल पर मैं आया, रात में ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामीण हमारे बड़ी आंट हमारा पंचायत है, ग्रामीणों के शिकायत पर उन्होंने बताया कि रात में भी काम हो रहा है। जब आए तो देखते हैं कि ठीक है, मैं रात में ही काम हो रहा है। हम बोले कि न जेई के कोई को पता है, न स्कूटी पे, कैसे आप लोग काम करवा रहे हैं? और यहाँ जैसे ओपीसी सीमेंट लगाना है, वो पीपीसी लगा रहा है। रात में तो कोई देखने वाला है नहीं, जितना मन हुआ अभी इसमें ये गहरा। यानी आपका कहना है कि गड़बड़ी के लिए ही रात में काम किया जाता है, ताकि जितना ज्यादा गड़बड़ी कर सके, जितना ज्यादा गड़बड़ी हो सके। तो मैं इसके संबंध में मैं स्कूटी इंजीनियर साहब को मैं दूरभाष पर फिर बताया, जिसका तमाम का साक्ष्य मेरे पास। अभी थोड़ी देर पहले मतलब निरीक्षण के लिए कुछ अधिकारी आए थे, कौन? जेई साहब को भेजा गया था।
लेकिन जेई साहब से जब उनके सामने ही उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हुए जब उनका फोटो लिया गया तो वो मुंह मोड़ करके चले गए कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इसलिए तो हम बोले कि तो भाई आप तो आपके सामने ये गलत काम हो रहा है, इसका भी प्रमाण वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर सच के लिए आप चाहें तो मैं उसको देने बिल्कुल बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि जो भी मामला है, क्योंकि मामला गंभीर है, आपके ऊपर भी मतलब आरोप लगाया जा रहा है, लगता है कुछ। आप हमारे ऊपर मेरी उपस्थिति। विकास जी, आपका पहचान क्या हुआ? मैं यहाँ साइट का प्रोजेक्ट मैनेजर। साइट का प्रोजेक्ट। विकास जी, आप पर आरोप है कि यहाँ पे जो मतलब निर्माण हो रहा है, ये जो छिलका का जो निर्माण कराया जा रहा है, इसमें एक तो रात के कराया जा रहा है, दूसरा घोर अनियमितता यानी गड़बड़ी बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस सर ये तो सारा प्रूफ है, ये तो हम काम कर रहे हैं, जो तो कहीं उखाड़ के नहीं ले जा सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। जो तो है आँख से देखने का चीज है। अच्छा, ये बताइए, जो सोलिंग के नीचे जो मतलब बालू दिया जाता है, वो क्यों नहीं दिया गया? तो सैंड हमारा प्रोविजनल जो है, हाँ, ठीक है, हाँ। 3 किलोमीटर के अंदर सैंड, लोकल सैंड, हाँ, ठीक है, लेना है अगर मिलता है तो। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसके एवज में बलुआही मिट्टी डालना है। हाँ, तो बलुआही मिट्टी भी नहीं डाले हैं? जी, बलुआही मिट्टी नदी का काम है तो नीचे बलुआही मिट्टी ही है। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे नीचे है उसी पर आप काम कर रहे जी हैं? नहीं, हमारा जो बगल में बलुआही मिट्टी है जिसे निकलता है उधर हाँ। से लाके इसमें हम डालते हैं। लेकिन उधर उस पर तो अभी फट भी रहा है आपका। जी, अच्छा, मतलब कि आप थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे कि ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं ये अनियमितता का, वो हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। आपसे रंगदारी मांग रहे हैं या आपका बॉस से मांग रहे हैं? हमारा कंपनी से, जैसे हमारा कंपनी कोई गलत काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, अभी रंगदारी वाली जो बात चल रही थी हम उस पर बात कर रहे हैं कि आपसे मांगा जा रहा था या आपके मतलब सीनियर से मांगा, आपका मालिक से मांगा जा रहा था, क्यों से मांगा जा रहा है? जब आदमी को जब हम बढ़िया काम कर रहे हैं भैया, ठीक है, अभी चर्चा मतलब रंगदारी पे वो कर लीजिएगा, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम भी गड़बड़ी के लिए पहले ये बताइए, अभी जो रंगदारी वाली जो बात आ रहा था कि हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है, अभी आपने थाना प्रभारी को भी फोन किया। हाँ। तो मतलब कि रंगदारी क्यों से मांगा जा रहा था, आपसे या आपके मालिक से? जैसे हमारे यहाँ रात में आए, रात में बोले कि नहीं ढंग से काम हो रहा है, ऐसी नहीं हो रहा है, फलना चिल्ला नहीं हो रहा है। बहुत सारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनसे इनका डिमांड हुआ है, ठीक है, जो मेरे पास अभी 4-10 को कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। आपसे पर्सनली इनसे कैसे मतलब कि लेन देन का बात हुआ, सामने या फोन के माध्यम से? जैसे सामने क्या, अभी थोड़ा इसका पहले मकसद फोन की है, बात भी नहीं, कर रहे थे। फोन से बात हो रहा है या क्या चीज से हो रहा है सर, ठीक है, वो बात का मैटर है। नहीं, बात का मैटर नहीं है, हमें वो साथ चाहिए। जैसे देखिए आप, उसका देखिए जो अगला मैटर है, ठीक है ना, उसका जो मैटर है, वो मैटर को हम, अब जब मेरे ऊपर जब अथी आएगा, हाँ, तो हम भी अपना बचाव रखेंगे। ठीक है, हैं? हमारे ऊपर भी बचाव रखना है। जब हम सही रहेंगे तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब अगर आपके द्वारा जो भी निर्माण किया जा रहा है, बढ़िया निर्माण किया जा जी, रहा है। बढ़िया निर्माण किया जा रहा है। रात में हम काम किए हैं, ठीक है, जो आपका सन्मुख है सर, हम पानी में ढलाई किए हैं, लेकिन इसमें हम सूखा मसाला बना के, हाँ, सूखा मसाला बना के डाले हैं। ये जो सूखा मसाला जितना भी पानी मेरा है, हाँ। मोचरिंग से वो सोख गया है। अच्छा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अगर पानी में हम ढलाई करते तो पूरा, अगर ज्यादा पानी रहता तो मेरे चारों पट्टी बहा हुआ रहता आपके सामने। अच्छा, दूसरा अनियमितता का एक आरोप और भी लग रहा है कि जितना में मिलाना चाहिए, जी। यानी 4-2-1 है। जी, 4-2-1 है ना? नहीं, 4-4-2-1 है। हाँ, जी, 4-2-1 है। कैसे है, क्या आप मुझसे है? हाँ सर। कैसे है, मतलब बालू कितना मिलाना, गिट्टी कितना, अथी कितना? सर बालू है 4, हम्म, गिट्टी है 8, हम्म, एकदम नियमित मसाला इसमें पड़ रहा है सर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हम्म। नहीं है तो यहाँ पर आदमी आके कोई, अगर इससे अगर हम लोग पर अगर अथी है तो दूसरा कोई आदमी यहाँ पर आकर नहीं, जो तो वो जो तो जेल जो जाएंगे। नहीं वो नहीं तो सर, जो मैं- आरोप डाल रहे हैं वो हमारे तरफ से एक मेरा इलाव है, हम्म। वो एक आदमी एक दे दीजिए। अगर वही चाहते हैं कि जैसे डलवाएंगे वही एकदम सब ओके है। नहीं, वो तो अधिकारी सर, लोग नहीं। जो इसका है वो तो आएंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करेंगे, देखेंगे सर। आँख हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल, आप देख रहे हैं, कोई अगर इसमें गड़बड़ी है तो आप बोल सकते हैं सर, ऐसा कोई बड़ा का चीज़ नहीं है सर। इसमें सब ओके, प्रोजेक्ट दम सब ओके जा रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं। अब सर जरी मनी ऊंच नीच तो जरी मनी होरबे करता है। अब एक के तुरी सर खाना खाते हैं तो जरी मनी सक्रिय नहीं गिरता है नहीं, सर। बात नहीं सर, ये ऐसा होता है कि हाँ। जरी लेबर काम करता है, हम नहीं करते हैं, हम करवाते हैं। कभी इधर उधर निकाल गए, कभी कदाल गिट्टी कम देता है, बालू कम देता है, उसका जिम्मा हमको नहीं ले सकते हैं सर। देखिए, सर कभी कदाल होता है उसको हम डांट करते हैं। मसाला में अगर कोई कमी हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। कभी कदाल नहीं, नहीं सर, कभी कदाल। कहने का मतलब
लेबर कम कहते हैं इतना देने के लिए दे देता है इतना, हाँ। तो उसमें हम देखते हैं तो हम बोल पे करते हैं सर। बाकी और कोई प्रोजेक्ट में कोई चीज में गलती नहीं है सर। एक बात बताइए मुंशी जी, हाँ बताइए। कि अगर आपके कहने का बात भी अगर लेबर नहीं मानता है तो किसका बात मानेगा? मानेगा है? सर, क्यों मानता है सर, इसलिए अच्छा, सर। आप ये बताइए, मालिक सर से पैसा लेता मुंशी है जी कि का नहीं? पेशाब नहीं लगता है नहीं, सर। बात अभी नहीं, हम ही नहीं पूछ रहे नहीं नहीं सर, नहीं पेशाब नहीं लगता सर, सब गाड़ी हम यहाँ पर आप पहले एकदम। मेरा बात सुन हाँ, लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। चलिए बताइए कि हाँ। अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा मुन्ना कुमार अच्छा, नाम मुन्ना है। जी, जी ये बताइए आपको पेमेंट लेते हुए मालिक से? पेमेंट लेते हैं सर। तब जब आप यहाँ से हटते हैं और लेबर उल्टा पुल्टा कर देता है तो तो मतलब डांटते हैं हम आके सर। अच्छा। इसी में लेकिन सर अब- आदमी को लगता है जो ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं उनको लगता है कि प्रोजेक्ट गड़बड़ है, अच्छा। इसीलिए हम पर आपको अच्छा ये उनसे बताइए, हम जब मिल जाता तो पता कैसे चलता है कि कुछ गड़बड़ मिला? हमको नहीं पता चलता है, जिनको प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उनको पता चल रहा है, तो हमको पर जा रहे चलिए, हैं। तो विकास जी मतलब इस मामले में आपकी तरफ से अब क्या किया जाएगा? इसमें सुधार होगा या मतलब क्या मामला क्या है? इस मामले में हम सुधार कर रहे हैं सर। देखिए ये जो मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, ठीक है, हाँ। देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोविजनल है सर, ठीक है, यहाँ पूरा दलदल है। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए ये मेरा पैर पूरा देखिए धंस जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना जा रहे हैं अंदर, ये दलदल है, ठीक है। इसमें हम सपोर्ट किए हैं, ठीक है। सपोर्ट के वजह से आगे इधर प्रेशर जब वाइब्रेटर का पड़ा, इसके एवज में टेक दिया। हमारा विभाग से इंट्रोडक्शन मिला है कि इसको लाइन करके, ठीक है, इसको जो एक्स्ट्रा हो गया उसको कटिंग करके, यानी जो भी अनियमितता दिख रहा है उसके ऊपर सुधार होगा। हाँ, सुधार उसको होगा। सुधार करना है, इसको काट लेकिन करना ये है। नीचे जो बालू वाला जो मामला जा रहा है वो सब क्या है? बालू का मामला नहीं है, बाको हम लोग को जो प्रोविजनल है सर कि बालू नहीं मिलता है तो मतलब बलुआही मिट्टी डालना है, ठीक है। तो बलुआही मिट्टी सर, बलुआही मिट्टी नियत रहेगा, और ऐसा कोई हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमको सरकार को क्षतिपूर्ति हो। इसे सरकार को नहीं, इसे जनता को क्षति है कि अगर जनता लास्टिंग का होता है को वो जैसे जनता को हम जो लोग अपना क्षति तरफ से है, जनता ठीक को है। भलाई तो अभी के लिए आप हम चाहते हैं। फिरोज अगर हम पर लोग आए हुए हैं। हम लोग ऐसा करेंगे, अगर बढ़िया करके जाएंगे तो पब्लिक 10 कोई बड़ाई करेगा कि नहीं भाई फलानमा आया जो बढ़िया ये कर किस देगा। कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाया जा रहा है? ये स्वराज कुमार सैंडल के नाम से बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का नाम है स्वराज कुमार सैंडल। स्वराज कुमार संडी। जी तो स्वराज कुमार संडी इसका मतलब पंजाब का है क्या? जी नहीं, तो संडी मतलब बिहार में भी लोग लगाते उनका हैं? टाइटिल है। बिहार में भी लगाते हैं। चलिए, तो अभी आप फिरोज छिलका पर हो रहे हैं अनियमितता या बातचीत को लेके मतलब देख रहे थे, और विशेष रूप से कुछ और जगह है जहाँ पे हम आपको दिखा दें। ये करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाला 5 करोड़ है। 5 करोड़ कितना लाख? 5 करोड़ 7 लाख। 5 करोड़ 7 लाख। तो 5 करोड़ 7 लाख के लागत से बनने वाला ये है। कितना दिन पहले से निर्माण करा रहे हैं विकास जी? 3 महीना हुआ चल रहा 3 महीने से कम चल रहा है। अभी ये लगभग इसको कितना दिन में पूरा करना है? है। इसको हमारा प्रोजेक्ट है सर 12 महीना के अंदर करना। 12 महीने के अंदर मतलब पूरा कर रहे हैं यानी। जी। लेकिन बरसात आएगा तो उससे पहले कीजिएगा ना? बरसात अगर आ जाएगा सर तो हम लोग को 50 लाख का क्षति है। अच्छा। इसी के वजह से हम रात में भी काम कर रहे हैं। अगर किसी को समस्या है तो अपना आदमी भेज दे। अगर हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं वो अपना रात में देख अच्छा, आप कुछ और अनियमितता किधर बात कर रहे थे? वहाँ बताए थे हाँ, अच्छा ये देखिए विकास जी, अभी जो ये फटने वाला जो शिकायत आ रहा है ये कैसे हो रहा है? इधर हम लोग को काम नहीं करना है। अच्छा हमारा काम यही तक है। अच्छा, तो ये सब एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा हो गया गलत के वजह से, ठीक, नापी के वजह से एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे हम लोग को काम करना है। ये जो क्रेक आ रहा है वो दलदल जो है, ठीक है, नीचे बहुत दलदल था, देख रहे हैं सर आप। यहाँ पे हम जहाँ धंसते हैं वहाँ पे अति होते हैं। जब यहाँ दबाव पड़ा, ठीक है, जब मशीन हमारा मिट्टी काटने के लिए इस पर चढ़ा तो दबाव पड़ा तो हल्का बैठा। इधर हम लोग को काम प्रोजेक्ट अच्छा, नहीं, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें अगर बालू रहता तो ऐसा नहीं फटता क्या? नहीं, सच है गलत? नहीं, गलत चीज है सर। तो दलदल की वजह से जी, फट रहा है। दलदल की वजह नीचे दलदल है, ठीक है। जब हमारा मशीन धंस जाता है सर, सारा मशीन धंस जाता है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में काम करना बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो मतलब कि लेन देन या रंगदारी वाला जो आरोप लग रहा है ये कितना तक सत्य है, कितना तक तथ्य है? क्योंकि इस पर आप तो निश्चित है कि प्रूफ आपको भी देना होगा। खबर चलने के बाद जी। मामला तो बढ़ेगा ज्यादा, जी। तो मतलब ऐसे अवस्था में आपको भी साक्ष्य देना होगा, अगला को भी मतलब अगर अनियमितता का लगा रहे हैं तो उनको भी देना होगा सब। रात में आए थे गाड़ी दे या कोई रात में यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे सारा लेबर मिस्त्री मेरा गवाह में है, ठीक है। राइट पर इन लोग 10 आदमी आए हैं रात में, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, बोल रहे हैं गिट्टी बालू कैसे मिला रहे हैं। हम के लिए भैया देख लीजिए आप ही कैसे देख मिला लीजिए, रहे हैं, कुछ नहीं, कैसे हम लोग क्या कुछ कर भी रहे हैं, नहीं ठीक किया। है। जैसे कहिए तो वैसे इन्हीं डालेंगे। का आदमी आके बोला कि माधर चोट सब मिली भगत है,
मेरा जितना सब को पाठ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हम कहले आँख के सामने प्रत्यक्ष उसका जो है परिमाण है वो आप यहाँ पे डाल रहे हैं, गिनती कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा पहले जेई यहाँ से निरीक्षण करके गए हैं आपके ख्याल से? निरीक्षण रोज जेई सर पे रहते हैं, डेली प्रतिदिन नित्यम दिन जेई साहब साइट पर आते हैं। का हमारे परसों स्कूटी भी इंजीनियर आए हैं, एसी साहब आए हैं, साइट पर आए हैं, विजिट करके गए हैं। जो हम लोग को कमी था उसको इंट्रोडक्शन दिए हैं कि इसको पूरा कीजिए, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। उसका लिखित मेरे पास कागज पर लिखित भी है, जो वो लिख के दिए हैं कि ऐसा ऐसा साइट पर गड़बड़ी है, इसको आगे से सुधार किया जाए। इसके नीचे बालू है कि नहीं पूछे ने? चलिए, तो अब इनके द्वारा बताया गया शब्दों से बालू है कि नहीं नीचे ही इनके द्वारा पूछे मतलब बताया गया शब्दों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब यहाँ तक कम ठीक है या आगे आपकी तरफ से और कार्रवाई जारी रहेगा? क्या मतलब नहीं, मेरे तरफ से आगे भी कार्रवाई इस पर जारी रहेगा। मैं तमाम पदाधिकारियों को और इसमें रिटेन और मैं उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहा हूँ, और मैं पदाधिकारी से ये भी बोला हूँ कि मेरी उपस्थिति में जांच कराई जाए। शायद आप एक मीडिया वाले हैं तो आपको टेक्निकल जानकारी नहीं होने के कारण आप इससे अस्वस्थ या रूबरू नहीं है। लेकिन जब इसके संबंधित पदाधिकारी जब आएंगे तो उनको ये पता है कि कहाँ इसमें क्या गलती हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले जेई यहाँ थे, सत्येंद्र कुमार उनका नाम है शायद, तो उनसे बात हो रही थी। मैं उनको बोला कि आप चलिए, आप चलकर दिखाइए, और मैं इस लड़का को मैं बोला भाई को कि भाई आप वीडियो बनाओ, मैं इनसे जो क्वेश्चन करता हूँ, तो वो नहीं टिक पाए, वो चले गए, इसलिए कि वो प्रमाणित साक्ष्य है। मैं ऐसे तो बहुत ज्यादा उनको जाना था, एक इमरजेंसी काम आ गया। अभी देखिए सामने पहले भी हम दिखाए हैं, अभी भी दिखा रहे हैं कि ये सैंड इस देखिए सामने झलक रहा है, लोकल सैंड या किसी प्रकार का सैंड नहीं है। मतलब कि आपका कहना है कि अभी कार्रवाई मतलब हमारा जारी रहेगा? हाँ, आगे जारी रहेगा। मैं अभी सचिव साहब से भी बात किया हूँ इस मैटर में, है ना। आगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मैं इसमें बात करूंगा व्यक्तिगत, कल के बाद परसों इसमें हम अपने स्तर से तमाम कार्रवाई मैंने जो होगा इसको मैंने इसमें डिसीजन तक ये आना है कि मेरा आरोप गलत है या मैं गलत हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे RTI कार्यकर्ता गुड्डू जी उर्फ धनंजय जी को, और यहाँ पे विकास जी जो कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में है। और अभी आपने पूरी तरह से इस क्षेत्र के बारे में देखा जाना, ये फिरोजखंडा है जहाँ से लगभग 2 प्रखंड के लोग, 2 प्रखंड के किसानों को इससे लाभ पहुँचने वाला है। और यही वो छिलका है जिससे बेन प्रखंड और नूरसराय प्रखंड दोनों के किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। अब विशेष रूप से हम इसमें और अधिकारी जब आते हैं तो उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी बातों को रखेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद।